नमस्कार साथियों। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण, हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 2025-26 से पूछा जाएगा और बजट से पूछा जाएगा 2026-27 से। ठीक है, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आप पक्के मान कर चलो और 2 क्वेश्चन बजट से मान के लेकर चलो। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आपके कन्फर्म है एग्जाम के अंदर। हमने पार्ट 1 इसका कर लिया है जिसमें 50 क्वेश्चन करे थे इंपोर्टेंट। आज अगले 50 क्वेश्चन करेंगे, आज 100 हो जाएंगे। टोटल क्वेश्चन है 242। ठीक है, 242 प्लस क्वेश्चन है और इस पीडीएफ से इन क्लास से आपका 1 या 2 प्रश्न पक्का है एग्जाम के अंदर। एक बार देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना क्विज की। बिना किसी देरी के अपनी क्लास शुरू करते हैं। एक बार देख लेना, ये सेक्टर वाइज है इकोनॉमिक सर्वे। इसमें हमने सेक्टर लिए, जैसे सामान्य परिचय और भूगोल, इससे मतलब सेक्टर वाइज हमने इतने इतने क्वेश्चन ले रखे हैं। अर्थव्यवस्था, जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, कृषि क्षेत्र, राजकोषीय प्रबंधन, बैंकिंग ऋण, कृषि उत्पादन, फसलें, सिंचाई, वानिकी, उद्योग नीति, ऊर्जा विभाग, परिवहन, सड़कें, सुरक्षा, नागरिक उड्डयन, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, श्रम रोजगार, सैनिक कल्याण, पर्यटन, संस्कृति, सहकारिता विभाग, सामान्य सांख्यिकी, कराधान, डीबीटी, आकांक्षी जिला नु और खनिज संसाधन। ठीक है, टोटल इसमें से 242 क्वेश्चन ले रखे हैं जिसमें से 50 हमने कर लिए हैं। आज ये भाग 2 है, सेट 2 है। यहाँ आज हम 51 से और 100 क्वेश्चन करेंगे। आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, पिछली वीडियो जो डाली थी उस पर आपका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया था। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आपका जब एग्जाम होगा इस क्लास से, इस पीडीएफ से 1-2 प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। मैंने डीप से डीप जो एनालाइज करके क्वेश्चन उठा रखे हैं जो आपके पेपर में आने ही आने हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आप शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 50 है, ये बैंकिंग ऋण एवं बीमा योजनाएं। ठीक है, पार्ट 2 से है ये। तो प्रश्न है कि हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ठीक, किसकी? हरियाणा राज्य सहकारी, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी देख लेना आप, ये आती है और इसकी डेट भी कब बनाई है। प्रश्न नंबर 51, समय पर पुनर्भुगतान ब्याज छूट योजना हरियाणा सरकार द्वारा कब लागू की गई? 1 या 2 प्रश्न योजना का आपके पेपर में पक्का मिलेगा। ऐसे ही सीटी प्री में मिले थे, ऐसे ही मेंस में, ग्रुप डी में, हरियाणा पुलिस में आपको योजना से 1-2 पक्का मिलेगा। ठीक है, तो समय पर भुगतान ब्याज छूट योजना ये 2014 में लागू की गई थी। कब? 2014 के अंदर लागू की गई थी। प्रश्न नंबर 52, हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक लिमिटेड। ठीक है, क्या? हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई? हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो ये नवंबर 1966 को। कब हुई थी? नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। हरको बैंक, हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक। ठीक है, हरको, इसकी फुल फॉर्म देख लेना। राज्य में अधिकतम किस क्षेत्र में रहने वाले सदस्यों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करता है? ठीक है, यानी कि हरको बैंक किस क्षेत्र के में सबसे ज्यादा ऋण प्रदान करता है, किसकी सहायता करता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये पूछा जाता है और पूछा गया है पहले, आगे भी पूछा जाएगा। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र, उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करता है, ध्यान रखना आप। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, नोट कर लेना इसको। किसको पूरा करता है हरको बैंक? हरको बैंक ग्रामीण जो क्षेत्र है उसकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करता है। इसकी फुल फॉर्म देख लेना आप। रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट एवं डिपॉजिट गारंटी स्कीम। ठीक है, क्या? रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट एवं डिपॉजिट गारंटी स्कीम के तहत मार्च 2025 तक, 2025-26 का ही डाटा लिया जाएगा इसमें। हरियाणा में कितने लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं? कब? मार्च 2025 तक। कृषि स्कीम के तहत रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट एवं डिपॉजिट गारंटी स्कीम, इसके तहत 11.49 लाख किसानों को
किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। आंकड़ा है, आंकड़े पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत किसानों को अधिकतम कितने रुपए तक की ऋण सुविधा निर्धारित की गई है? तो इस स्कीम के तहत किसानों को अधिकतम 7 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा निर्धारित की गई है। कितने? 7 लाख रुपए। ठीक है। प्रश्न नंबर 56, भारत सरकार को की ब्याज राहत योजना, ब्याज राहत योजना किसकी? भारत सरकार की ब्याज राहत योजना के तहत फसली ऋण पर किसानों को कितने प्रतिशत की वार्षिक दर से राहत दी गई है? 3%। ठीक है, ये आंकड़े पूछे जाएंगे भाई पेपर में, ऐसे कैसे खड़ा मिलेगा प्रश्न आपको। तो कितने प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से राहत दी गई है? 3%। प्रश्न नंबर 57, राज्य ब्याज राहत योजना 2014 कब शुरू हुई थी? ये योजना 2014 में। कौन सी राज्य ब्याज राहत योजना? 2014 के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा कितने प्रतिशत की दर से ब्याज की राहत दी जा रही है? 4%। ठीक है, यहां कितने परसेंट थी? भारत सरकार की ब्याज राहत योजना के तहत 3% की फसली ऋण के ऊपर छूट, और यहां पर राज्य ब्याज राहत योजना 2014 के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा कितने प्रतिशत की दर से ब्याज में राहत दी जा रही है? 4%, वहां 3%। ठीक है, ध्यान रखना, थोड़ा इसमें पजल मत हो जाना। किसान क्रेडिट कार्ड KCC, किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना कब लागू की गई? कौन सी? देखो, KCC जो कार्ड धारक हैं किसान क्रेडिट कार्ड, उसके लिए एक योजना थी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। ये कब लागू की गई थी? इसकी डेट पूछी जाएगी भाई। 2009 में। कब लागू की गई थी? 2009 के अंदर ये लागू की गई थी। कौन सी? किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, PMSBY, ठीक है, फुल फॉर्म पूछी जाती है। कब शुरू की गई थी? 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 60, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना मृत्यु पर कितने रुपए का बीमा दिया जाता है? 2 लाख रुपए का बीमा पहले पूछा गया HSSC में, और आगे भी पूछा जाएगा। कितने रुपए? 2 लाख रुपए का दुर्घटना मृत्यु पर बीमा दिया जाता है। किसमें? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। ठीक है, क्या? PMSBY फुल फॉर्म। और कितना बीमा किसके ऊपर? दुर्घटना मृत्यु के ऊपर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY फुल फॉर्म कर लेना भाई सबसे पहले। ठीक है, वो कौन सी थी? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। कब शुरू की गई थी? 1 जून 2015 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम कितना है? मतलब वार्षिक प्रीमियम इसका कितना है? 436 रुपए। अभी लेटेस्ट जो वार्षिक प्रीमियम है 436 रुपए है। ध्यान रखना, लेटेस्ट आंकड़े आपने याद करने हैं। अभी जो फिलहाल जो आपके पेपर में पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम कितना है? 436 रुपए है। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, ये नोट कर लेना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये इसमें थोड़ा मैं चेंज कर दूंगा, ये मैं डाउट था शुरू में, ये 1 जून नहीं है, ये 9 मई है। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों एक ही दिन शुरू की गई थी, 9 मई 2015 को। ठीक है, तो ये गलत है, मैं इसको चेंज कर दूंगा। तो ये 9 मई 2015 इसका दोनों का राइट आंसर है। ठीक है, इसका डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसका प्रीमियम है 436 रुपए। लेटेस्ट बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है ये प्रीमियम, ध्यान रखना आप। दोनों की डेट
9 मई 2015। अटल पेंशन योजना एपीवाई को भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया? तो ये 1 जून 2015 को, ठीक है। उन दोनों की 9 मई 2015 है और इसकी 1 जून। किसकी? अटल पेंशन योजना एपीवाई। सारी फुल देख लेना, डेट देख लेना। 2 की 9 मई 2015 है, अटल पेंशन योजना एपीवाई 1 जून 2015 है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये डेट, ये याद कर लेना। अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने वाली आयु सीमा क्या है? प्रश्न नंबर 64। देखो इसमें है 18 से 40 और ये आयु सीमा बार बार पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है? अटल पेंशन योजना में आयु सीमा कितनी है? 18 से 40। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में पात्र लाभार्थी प्रति परिवार कितने रुपए की बीमा राशि प्राप्त कर सकते हैं? 6,000 रुपए। कितने? 6,000 रुपए। ये योजनाएं हैं, इन योजनाओं से 1% 100% आपके पेपर में मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फुल फॉर्म देख लेना, PMFBY हरियाणा में कब से लागू है? खरीफ सीजन 2016 से। कब से है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? खरीफ सीजन 2016 से। ये ही सीधा ऐसे उठाओगे इकोनॉमिक सर्वे से प्रश्न आपका, और ये ही डेट मिलेगी आपको। ये भी इकोनॉमिक सर्वे से ही उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि PMFBY के अंतर्गत रबी फसल के लिए, याद रखना, रबी, खरीफ और जायद 3 फसलों के लिए प्रीमियम पूछा जाएगा। आपका किसी से भी पूछा जा सकता है, खासकर आपका जायद से पूछा जाएगा। जायद का पहले भी पूछा गया, लेकिन आपको तीनों याद करने हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी फसल के लिए किसान का प्रीमियम कितना प्रतिशत है? 1.50%, यानी कि 1.5%। किसके लिए? रबी। रबी एक छोटा अक्षर है, कितना है रबी? छोटा है, तो 1.5 कर देना, ठीक है। रबी क्या है? छोटा है अक्षर, तो इसका प्रीमियम भी छोटा ही कर देना, 1.5। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसल के लिए किसान का प्रीमियम कितना प्रतिशत है? ठीक है, खरीफ थोड़ा बड़ा है, ठीक है, इसका 2% कर दियो। रबी छोटा है, इसका 1.5 कर दियो। खरीफ इससे थोड़ा बड़ा है, आधा का बढ़ा के इसका 2% कर दियो, ठीक है। ऑप्शन बी। मृदा और जो जायद फसल के लिए है वो 3% है, ध्यान रखना, ठीक है। दोनों से ज्यादा है, कितना है? 3%। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को भारत के किस प्रधानमंत्री ने शुरू किया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था, राजस्थान से। आगे इससे संबंधित प्रश्न मिलेगा आपको। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को कब और कहां से शुरू किया गया? हर पेपर में प्रश्न कहीं न कहीं घूम के आ जाता है। 9/19/2015 को। कहां से? सूरतगढ़। कहां पड़ता है ये? राजस्थान में पड़ता है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था 9/2/2015 को, सूरतगढ़, राजस्थान से। सूरतगढ़ कम ही पूछा जाता है, ज्यादा डीप लेके चलेगा तो पूछा जाएगा, नहीं तो राजस्थान। और डेट। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY, इससे प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न कब पूछा गया था? ये CET में पूछा गया था। और किस में आया था ये रूरल मार्केटिंग में प्रश्न पूछा गया था, ये टॉपिक आता है उसमें। और 1 नंबर का क्वेश्चन था ये, ध्यान रखना, 1% पक्का हो गया था। राष्ट्रीय RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, फुल फॉर्म देख लेना भाई, इसकी फुल फॉर्म आई थी, ध्यान रखना। और इसकी योजना कब शुरू की गई थी? 2007-8 में, ठीक है। RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कब? 2007-8। नोट कर लेना, सारे ही प्रश्न इंपोर्टेंट हैं।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना केंद्र व राज्य के बीच किस अनुपात में वित्त पोषित योजना है? मतलब इस योजना के अंदर केंद्र और राज्य सरकार का कितने प्रतिशत अनुपात है? तो सिंपल सी थ्योरी है, इसमें 60-40 का है। कितना? 60:40 का। 60 सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, कितना है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के अंदर राज्य व केंद्र व राज्य का अनुपात कितना है? 60 और 40। कभी अगर प्रश्न कोई ऐसा आ जाता है और ना भी ध्यान में रहे उत्तर, तो अगर अनुपात वहां आपको 60-40 मिलता है तो ये एक गैस है। ठीक है, आप ये लगा सकते हो। प्रश्न नंबर 73, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ठीक है, NFSM एक तो फुल फॉर्म कर लेना इसकी, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत हरियाणा में कौन सी 2 फसलें शामिल की गई है? ठीक है, तो इसके अंदर गेहूं और दालें। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन फुल फॉर्म कर लेना, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ठीक है, इसके अंदर कौन सी 2 फसलें शामिल की गई है? गेहूं और दालें। ऑप्शन में गेहूं और चावल भी मिलेगा, वहां आपको पजल नहीं होना है, गेहूं और दाल कर देना वहां। ठीक। प्रश्न नंबर 74, हरियाणा में वर्ष 1966 में जल भराव और लवणीय मिट्टी का सुधार कार्य किसने शुरू किया था? तो उस टाइम पे कौन थे? होनेबल माननीय चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो 66 में तो पंडित भगवत शर्मा थे, तो सीएम ने किया था। वित्तीय वर्ष 2018-19 दिनांक 1/12/2018 से प्रभावी। ठीक है, से भारत सरकार ने पूरे देश में कौन सी योजना शुरू की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे घुमा फिरा के। कौन सी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, PM किसान सम्मान निधि योजना। कब? 1/12/2018 से पूरे देश में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कितने रुपए प्रति वर्ष 3 किस्तों में दिए जाते हैं? तो 6,000 रुपए प्रति वर्ष 3 किस्तों में दिए जाते हैं। 2 और 2 हजार। ठीक है, 2 हजार की 3 किस्त दी जाए। ऐसी योजनाएं जो ज्यादा हाईलाइट रहती हैं वो पूछी जाती, ध्यान रखना। कृषि उत्पादन फसलें एवं बागवानी, इससे संबंधित है आगे क्वेश्चन। तो 77वां क्वेश्चन आप कर लेते हैं। हरियाणा में देश का कुल कृषि योग्य क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, परंतु यह राष्ट्रीय खाद्य टोकरी में क्या भूमिका निभाता है? 1.3% तथा दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। ये भाई इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार है, कहीं आप पुरानी किताबों में अलग डाटा देखो तो मैसेज मत करना, गलत है, फलाना ढकड़ा है। अगर ऐसे आंकड़े पूछे जाएंगे आपसे पेपर में और ऐसे ही पूछे जाएंगे, अभी इजी वाला समय चला गया है, तो यही आंकड़े आपसे पूछे जाएंगे, 1.3% और दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता। ठीक है, नोट कर लेना, अच्छी तरह याद कर लेना। हरियाणा में वर्ष 1966-67 में सकल बोया गया क्षेत्र कितना था? कब? 1966 में 67 में सकल बोया गया क्षेत्र कितना था? 45.99 लाख हेक्टेयर। कितना? 45.99 लाख हेक्टेयर सकल बोया गया। ग्रोस सोन एरिया इन हरियाणा 1966-67, तो 45.99 लाख हेक्टेयर था भाई, ध्यान रखना। कब? 1966-67 में। वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य का सकल बोया गया अनुमानित क्षेत्र कितना है? 66.83 लाख हेक्टेयर। ठीक है, अभी ये पूछा जाए, ये आंकड़ा है 24-25 के हिसाब से, कितना? 66.83 लाख हेक्टेयर। ठीक है, हरियाणा में गेहूं तथा चावल के अंतर्गत कुल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 65.91%। क्या? यानी जो टोटल अपनी जमीन है ना, और इसमें कितना क्षेत्रफल बोया गया, यानी कि इतना बो दिया, ये 100% होगी तो यानी कि 70 बो दिया हमने, और ये जर बंजर कुछ भी लगा ले, खाली पानी भर गया, जो भी है,
अगर हमने 70% बो दिया तो कुल बोए गए क्षेत्र में इसका प्रतिशत कितना बोया जाता है, तो 65.91। ये वैसे आंकड़ा मान लो, बस वैसे बता रहा हूं मैं। आपने क्या करना है, 65.91 याद रखना है कि हरियाणा में गेहूं तथा चावल के अंतर्गत कुल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, 65.91। बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत ही अच्छे आंकड़े हैं, सीधे पेपर में मिलेंगे आपको। 2024-25 में हरियाणा में गेहूं का उत्पादन लगभग कितना था, तो 25.68 लाख हेक्टेयर गेहूं का, व चावल का लगभग 18.37 लाख हेक्टेयर। ठीक है, गेहूं का पूछा है इसने, लेकिन गेहूं का 25.68 लाख हेक्टेयर, चावल का 18.37 लाख हेक्टेयर याद कर लेना, क्योंकि गेहूं की बजाय चावल भी पूछ सकता है। 1900 वर्ष, प्रश्न नंबर 82, वर्ष 1966-67 से 2024-25 के बीच दौरान हरियाणा का खाद्यान्न उत्पादन 25.92 लाख टन से बढ़कर कितना हो गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये देखो 25.92 लाख टन से बढ़कर 225.47 लाख टन बढ़ गया। अभी कैलकुलेशन कर लेना इसका कितना प्रतिशत बढ़ा है, कितना 225.47 लाख टन बढ़ गया है। देश के बासमती चावल के कितने प्रतिशत से अधिक का निर्यात अकेले हरियाणा से होता है। मतलब अपने टोटल जो देश में अगर हम 100% जो भी करा, हाँ लाले 100% अगर हम चावल का जो आंकड़ा है वो करते हैं, तो इसमें अकेला हरियाणा का योगदान कितना है, हरियाणा 60%। ठीक है, 60% योगदान हम, यानी कि अगर 1 किलो चावल का निर्यात हो है तो 600 ग्राम अकेला हरियाणा का है, मतलब अपने मत हो है अकेला हरियाणा का। प्रश्न नंबर 84, वर्ष 2023-24 के दौरान हरियाणा में गेहूं तथा चावल की औसत उपज प्रति हेक्टेयर क्रमश कितनी थी, तो ये देख लेना 4975.4, ये तो किसकी आ गई, गेहूं की, और 3930.83 किलोग्राम ये आ गई चावल की। ठीक है, मेरा पानी मेरा विरासत योजना हरियाणा सरकार ने किस वर्ष शुरू की गई थी, खरीफ सीजन में 2020 में शुरू की गई थी, क्योंकि ये योजना काफी हाईलाइट है। तो ऐसी ऐसी योजनाओं से ही प्रश्न पढ़ेंगे। डेट कर ली, खरीफ सीजन 2020। आगे देखते हैं। मेरा पानी मेरा विरासत योजना के तहत धान की फसल छोड़कर वैकल्पिक यानी कि धान के अलावा को जो दूसरी फसल को अपनाने पर किसानों को प्रति एकड़ कितनी सहायता दी जाती है, तो 7,000 रुपये। कितनी सहायता दी जाती है, 7,000 रुपये, ये पूछा जाएगा, गया हर पहले भी। खरीफ 2021 के दौरान बाजरा की फसल को किस दायरे से हटा दिया गया है, वैकल्पिक फसलों के दायरे से। ठीक है, किसको, बाजरे को। धान की सीधी बुआई DSR। ठीक है, धान की सीधी बुआई ये बहुत ही हाईलाइट टॉपिक है। DSR विधि द्वारा हम धान को, मतलब सीधी ये विधि है कि हम धान सीधा मशीन से बवा देते हैं। वैसे क्या करते हैं भाई, पानी दे दिया, किला बहा दिया, पानी दे दिया और प्योद लगा दी। लेकिन अब बार क्या है कि मशीन से सीधी बुआई। ठीक है, तो हमने भी बो रखे हैं। अब की बार ये इस पे क्या है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है 4,000 रुपये पर एकड़। ठीक है, यानी कि जैसे 4 किले ला रखे हैं तो अब है ना 16,000 रुपये इसकी गिरदावरी करेगा पटवारी। अब चल रही है, पीछे न्यूज में पड़ा हो भाई, पटवारियों ने गिरदावरी करने से मना कर दिया कि भाई सांप बहुत पड़े हैं धाना में। ठीक है, एक न्यूज ही आ रही थी यार। ठीक है, मैं इसने सत्यता नहीं निर्धारित करता है इसकी, लेकिन अखबार में देखी थी। मना करा कि नहीं करा वो बात अलग है। तो धान की सीधी बुआई DSR योजना राज्य के कितने प्रमुख धान उत्पादक जिलों में लागू की गई है, 12 में की गई है। ठीक है, शुरू में 12 जिले लिए हैं इसमें, और अपनी इच्छा से जो करना चाहे वो कर सकता है। तो हमने करके देखा है, रिजल्ट देखा है क्या होगा। धान की सीधी बुआई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का विस्तार करने के लिए राज्य सरकार ने खरीफ 2025 के लिए वित्तीय सहायता को कितने रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति एकड़ कर दिया है। तो पहले 4,000 था ये। ठीक, मैंने आपको बताया था, क्योंकि मैंने इसका रजिस्ट्रेशन करा था उस टाइम तक 4,000 रुपये था।
लेकिन अभी ये बता रहे हैं 4500 कर दिया। ठीक है, कौन बता रहा है? इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है कि भाई ये 4500 रुपये कर दिया है बीज का। ठीक है, ध्यान रखना, इसका पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता फसल का। प्रश्न नंबर 90, हरियाणा सरकार ने कृषि की लागत को कम करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कौन सी योजना शुरू की थी? किसी लिए? कृषि की लागत को कम करने के लिए। तो राज्य में प्राकृतिक खेती योजना। क्या? राज्य में प्राकृतिक खेती योजना। प्रश्न नंबर 91, प्राकृतिक खेती योजना के अंतर्गत देशी गाय के क्रय पर, मतलब देशी गाय को खरीदने पर एक बार सहायता कितने रुपए दी जाती है? तो ये 30,000 रुपये दी जाती है भाई। कितने रुपए दी जाती है? 30,000 रुपये दी जाती है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा हाईलाइट पर्सन है। क्या है? बहुत ही हाईलाइट पर्सन है। 30,000 रुपये इसमें दी जाती है। ठीक है, वर्ष 2024-25 में हरियाणा का बागवानी बजट बढ़कर कितना हो गया? 25-26 में तो ये हो गया 1068.89 करोड़ रुपये। क्या? बागवानी बजट कब? 25-26 में। ठीक है, ये आंकड़े इकोनॉमिक सर्वे से हैं, अगर आपने पुराने लगते हैं पूछे जाएंगे तो इसी से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 93, बागवानी फसलों के कुल क्षेत्र के 80% भाग में क्या शामिल है? तो ऑप्शन ए इसका ठीक है, सब्जी व बाकी में फल, मसाले व फूल, चारों चीज है। क्या? सब्जी, बाकी में फल, मसाले व फूल। प्रश्न नंबर 94, करनाल जिले में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना, हाँ, करनाल में। सिंचाई, वानिकी एवं पर्यावरण से संबंधित अगले 5 प्रश्न करेंगे, बाकी अगले सीजन में कराएंगे। प्रश्न नंबर 95, हरियाणा सरकार ने जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जाइका, फुल फॉर्म आपको जाइका ही मिलेगा, फुल फॉर्म थी ये, आपको जाइका ही मिलेगा, के ऋण के तहत कौन सी परियोजना के लिए 2738.16 करोड़ रुपए मंजूर कराए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी? हरियाणा में सतत बागवानी को बढ़ावा देने के लिए परियोजना, प्रोजेक्ट टू प्रमोट सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर इन हरियाणा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आज के प्रश्नों में इसको मैं 2 नंबर पर रखूं। ठीक है, नोट कर लेना। कंपनी कौन से देश की है? जापान की। कंपनी का पूरा नाम जाइका, फुल फॉर्म, बजट कितना, किस परियोजना के लिए, बस ये चीजें याद करनी। उत्तर भारत में स्थित हरियाणा में भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत भूभाग है? 1.4%। लैंग्वेज देख लेना भाई प्रश्न की, मतलब सेंस। हरियाणा के 2 मुख्य नहर आपूर्ति नेटवर्क कौन से हैं? भाखड़ा नहर और पश्चिमी यमुना नहर नेटवर्क। कौन से हैं? 2 हैं ये। लिफ्ट सिंचाई योजना के तहत चैनल में आपूर्ति को कितने फीट तक उठाया जाता है? 464 फीट तक। लिफ्ट सिंचाई योजना के तहत चैनल में आपूर्ति को कितने फीट तक उठाया जाता है? 464 फीट तक। प्रश्न नंबर 99, मेरा पानी मेरा विरासत के तहत भूजल की पूर्ति के लिए हरियाणा सरकार ने कितने रुपए की लागत से 1000 रिचार्ज कुओं की योजना को मंजूरी दी है? तो ये 40 करोड़ रुपए। 3-4 क्वेश्चन आ लिए इस योजना से, थोड़ा ध्यान रखना, पूछा जाएगा। अटल भूजल, प्रश्न नंबर 100 और आखिरी प्रश्न आज का। अटल भूजल योजना के तहत केंद्र सरकार की कितने करोड़ रुपए की योजना राज्य के 36 जल संकट ग्रस्त ब्लॉकों में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करने पर केंद्रित है? 6000 करोड़ रुपए। बड़ा प्रश्न है। टीटी, एचसीएस ऐसे एग्जाम में देखने में मिलेगा, घेर दे पुलिस में भी। तो कितने करोड़ रुपए? 6000। 100 क्वेश्चन हो गए हैं इकोनॉमिक सर्वे के। ठीक है, 242 यानी कि 142 और करूंगा। 2 प्रश्न की गारंटी लूंगा आपके पेपर में, कोई सा ही पेपर हो आपका, पक्का मिलेंगे। सेम ऐसे 250 के करीब क्वेश्चन बजट से डालूंगा, 2 क्वेश्चन वहां से पक्का मिलेंगे। ठीक है, देखना ना देखना आपकी मर्जी है, फोर्स नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, देख लोगे कि हम पढ़ लोगे कि हम कर लोगे, यूट्यूब खेलते रहो तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा
एक बैच चला रखे हमने, ये सारे PDF क्विज इनकी प्रैक्टिस एक जगह चाहते हो तो एडू गुरुकुल MCQ प्रैक्टिस बैच है। CET पुलिस ग्रुप D के लिए अलग अलग है सबका सिस्टम सारा, ठीक है। हर चीज़ मिलेगी आपको इसमें। इंडिया GK 6500 प्लस टॉपिक वाइज 8000 प्लस मिक्स इंडिया GK क्विज इंग्लिश हिंदी 160 के करीब सेट हैं इसके। स्टैटिक GK करंट अफेयर जनवरी 25 से लेकर अब तक हर महीने अपडेट होती रहती है। साइंस अलग से कर रखी मैंने क्योंकि पेपर में साइंस का 15 नंबर का योगदान है, खासकर ग्रुप D हरियाणा पुलिस में। तो साइंस अलग से, इनमें भी साइंस मिलेगी, यहाँ अलग से मिलेगी टॉपिक वाइज इंग्लिश में हिंदी में। 50 मॉक टेस्ट गलत है, 100 हिंदी के 60 इंग्लिश के, 160 मॉक टेस्ट हैं। हिंदी वाले अलग है, इंग्लिश वाले अलग है। मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चन है, ऊपर क्विज है नीचे क्विज प्रैक्टिस है, ध्यान रखना। सेम हरियाणा GK डाल रखी है भाई, 5000 क्वेश्चन है टॉपिक वाइज क्विज प्रैक्टिस, स्टेटमेंट बेस्ड है। अभी इसकी वीडियो चल रही है, अभी अगली वीडियो वही बनानी है। करंट अफेयर जनवरी से लेकर अब तक, कंप्यूटर है, हिंदी है, बेसिक से एडवांस टॉपिक क्विज, हर चीज़ के क्विज मिलेंगे आपको, बाई लैंग्वेज मिलेगा। इंग्लिश ग्रामर है, हरियाणा पुलिस के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, BN, सारे टॉपिक वाइज कुछ सेट कर रखे, कुछ प्रैक्टिस है। सेम HSC CET के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कुछ प्रैक्टिस सारे। डेली टारगेट देता हूँ भाई, ठीक है। टारगेट का अलग से एक फोल्डर बना रखा है, आपको इसमें ढूंढने की जरूरत है नहीं। टारगेट जाओ, जैसे आज टारगेट डे 32 है, ये दूंगा और मैं ये अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दूंगा, ठीक है। इमेज से करवाता हूँ हरियाणा GK, इंडिया GK, इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालेगा ताकि आपका एक चैप्टर का जो रिवीजन करना चाहते हो आप, वो एक पोस्टर के अंदर ही हो जाए। और बहुत चीज़ें हैं। 74045 पूरा 964, 299 है प्राइज, आपके 2 बर्गर और 1 ठंडे जितना है प्राइज है। 74095 पूरा 964, ये मोबाइल नंबर है। कोई डाउट हो, पूछना हो तो इस पर पूछ लेना। एडू गुरुकुल ऐप है, एडू गुरुकुल टेलीग्राम चैनल है, उसी पे बहुत से PDF डालता हूँ, पहले भी डाल रखे हैं। डेली प्रैक्टिस सेट डालता हूँ। इसका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क का 100 GK का प्लस 20 क्वेश्चन करंट अफेयर, 80 GK 20 करंट अफेयर, 100 क्वेश्चन का डेली एक प्रैक्टिस सेट डालता हूँ। साथ में उसका क्विज प्रैक्टिस के लिए डाल देता हूँ PDF और क्विज प्रैक्टिस। 5-6 सेट मैंने डाल दिए, 600 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। खड़ा प्रश्न मिलेगा वहाँ से। और भी बहुत चीज़ है। एडू गुरुकुल टेलीग्राम चैनल लिंक डाल दूंगा, आप वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, वहाँ से कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अपनी वीडियो यहीं ख़त्म होती है।